को पढ़ा, ठीक है ना। फर्स्ट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मीनिंग है, मीन्स के इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 लफ्जों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एंडो, सेकंड है प्लाज्म और थर्ड है रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो 3 वर्ड हैं इसकी अपने अपने मीनिंग है, ठीक है ना। उसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है एंडो। एंडो का मतलब है इनसाइड, ठीक है। सेकंड है प्लाज्म, यहाँ पे प्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म। और थर्ड है रेटिकुलम, यहाँ पे जो रेटिकुलम वर्ड है इसका मतलब है नेटवर्क। तो अब सिंपली हम इस मीनिंग से क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। वो किस तरह, यहाँ पे क्या है, नेटवर्क इनसाइड साइटोप्लाज्म। तो अब इससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is the network of membranous structure. It is the network of membranous structure throughout in the cytoplasm of a cell. Means कि ये एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क मीन्स जाल। नेटवर्क का मतलब क्या है? जाल। तो ये एक जाल होता है और वही जाल किस चीज से बना होता है? मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। तो ये मेम्ब्रेन से बना हुआ एक जाल होता है और कहाँ पे मौजूद होता है? थ्रू आउट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। मीन्स के जो सेल है उसके होल साइटोप्लाज्म में मौजूद है, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा इसकी डिस्कवरी, किसको या हिस्ट्री कि किसने इसको डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट उसमें ऑब्जर्वेशन है कि इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? गर्नियन, ठीक है ना। और सेकेंड इसको फिर नेम किसने दिया था? नेम गिवन बाय पोर्टर इन 1945। फिर 1945 में पोर्टर ने इसको क्या दिया था? नाम दिया था। अब फोर्थ यहाँ पे जो हेडिंग है वो है नंबर ऑफ मेम्ब्रेन। नंबर ऑफ मेम्ब्रेन मीन्स ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है या डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होता है? It is surrounded by 2 membrane. Means कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म है। अब फिफ्थ इसकी ऑकरेंस मीन्स कि कौन से सेल में ये मौजूद है, ठीक है ना। अब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म है। तो सिंपली ये बात जाहिर हो गई कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो यूकेरियोट में सिर्फ मौजूद है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल। ये तमाम के तमाम यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है? मौजूद होता है, एक्सेप्ट सिवाय मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। जो मेमल सेल के आरबीसी हैं वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें ये क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। सेकेंड ट्यूब ट्यूब सेल। ट्यूब सेल जो है ये फ्लोएम टिश्यू का सेल है। इसमें भी ये क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं बाद में, ठीक है ना। फिर उसके बाद लोकेशन एक यूकेरियोटिक सेल में मौजूद है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल में ये कहाँ पे है? उसमें 2 चीजें हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और कहाँ पे टर्मिनेट होते हैं। तो इसकी जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। और सेकेंड टर्मिनेशन है कि ये कहाँ पे टर्मिनेट हो जाते हैं? टर्मिनेट एट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मींस कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे खत्म होते हैं। तो ये कहाँ पे मौजूद है? इन बिटवीन न्यूक्लियर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर पढ़े कि नंबर इसके क्या है? वरीज है। ये सेल टू सेल वरीज होते हैं। मींस कि सेल टू सेल ये मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये क्या करते हैं? इट डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेल। इसकी जो तादाद है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ ए सेल। इसकी जो तादाद है वो डिपेंड
डिपेंड्स करती है सेल के फंक्शन पे। अब यहाँ पे दो किस्म के सेल हैं, एक है नॉन सेक्रेटरी सेल, यहाँ पे दो किस्म के सेल होते हैं जो सबसे ज्यादा तादाद है इसकी। एग्जाम्पल, एक है सेक्रेटरी सेल और दूसरे है नॉन सेक्रेटरी सेल। सेक्रेटरी सेल मीन्स वो सेल जो सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो सिक्रीशन करते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर की जो सेल है, पेंक्रियास की जो सेल है, फॉर एग्जांपल लीवर की जो सेल है, लीवर की जो सेल है वो बाइल वगैरह सिक्रीट करते हैं ना। पेंक्रियास की जो सेल है वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो सिक्रेटरी सेल में इसकी तादाद क्या होती है, मोर होती है, मीन दे हैव मोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें इसकी तादाद क्या है, ज्यादा है। दूसरा है नॉन सेक्रेटरी सेल। नॉन सेक्रेटरी सेल मीन आपके बॉडी में वो तमाम सेल जो सिक्रीशन में हिस्सा नहीं लेते हैं। अब आपकी बॉडी में मुख्तलिफ सेल हैं जो सिक्रीशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें फॉर एग्जांपल एयरलोब सेल है या दूसरे सेल हैं आपकी बॉडी में, तो उसमें ये क्या होती है, लेस इन नंबर, ठीक है। नंबर में हमने यहाँ पे दो सेल पढ़े, ठीक है ना, डिपेंड करता है फंक्शन पे। अब उसमें दो सेल है, दो किस्म के सेल हैं हमारे बॉडी में, एक है सिक्रेटरी सेल और दूसरे है नॉन सिक्रेटरी सेल। सिक्रेटरी सेल में हमने पढ़े कि इस सिक्रेटरी सेल कौन से सेल होते हैं, वो सेल जो सिक्रीशन करते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर की जो सेल है, पेंक्रियास के जो सेल है, तो वो सिक्रीशन करते हैं ना, तो उसमें ये ज्यादा है। दूसरा है नॉन सिक्रेटरी सेल। नॉन सिक्रेटरी सेल वो सेल जो सिक्रीशन नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में मुख्तलिफ सेल हैं, बोन सेल हैं आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल, और एयरलोब सेल्स हैं, वो सेल जो सिक्रीशन नहीं करते हैं उसमें इसकी तादाद क्या होती है, कम होती है। समझ गए ना आप यहाँ तक, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम क्या पढ़ेंगे कि इसके पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेडी। इसके बाद यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, एक हेडिंग है वो है एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मीन्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है सिस्टर्नी, सेकेंड है वेसिकल और थर्ड है ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिस्टर्नी है, फर्स्ट ये सिस्टर्नी की चीज है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, सिस्टर्नी। फर्स्ट ये सिस्टर्नी जो है ये किस शेप के होते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, इसका शेप, ये किस शेप के हैं। तो सिस्टर्नी क्या होते हैं, इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मींस ट्यूब लाइक। इट इज a tubular structure means कि ये ट्यूब लाइक होते हैं। किस तरह होते हैं, ट्यूब लाइक। ट्यूब तो जानते हैं ना। अब सेकेंड ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, लोकेशन। ये जो सिस्टर्नी है, it is present closer to the nuclear membrane, closer to the
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मीन्स कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं सेल में, ये जो है क्लोजर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 पार्ट्स हैं, उसमें जो सिस्टर्नी है फर्स्ट टर्म वो ट्यूब लाइक होती है शेप का। सेकंड ये कहाँ पे लोकेट होती है, क्लोजर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मीन्स कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एस के नजदीक होती है। ठीक है ना। थर्ड, एस की जो साइज है वो कितनी है, 42, इसका जो साइज होता है वो होता है 40 to 50 माइक्रोमीटर। इसका साइज कितना होता है, 40 to 50 माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है ना। फिफ्थ और फोर्थ साइज तो समझ गए ना कि 40 to 50 माइक्रोमीटर होते हैं। अब फोर्थ, ये कहाँ से फॉर्म होते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो फॉर्मेशन लिखते हैं originated from nuclear membrane। ये कहां से ओरिजिनेट हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 चीजें पढ़ी, शेप, लोकेशन, साइज, फॉर्मेशन। अब फिफ्थ यहाँ पे है ब्रांचिंग, ये ब्रांच होगी या अनब्रांच होगी। तो ये जो सिस्टर्नी होते हैं ये क्या होते हैं, अनब्रांच। ये क्या होते हैं, अनब्रांच, मीन्स ये यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होती है, यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होती। ठीक है ना। फिफ्थ सिक्स्थ जो है यहाँ पे लास्ट टर्म वो है अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, कि आया इसके साथ राइबोसोम अटैच हो गई है। तो राइबोसोम जो है क्या होते हैं, सिस्टर्नी या राइबोसोम अटैच विद सिस्टर्नी थ्रू अ प्रोटीन which is called riboflurin। मीन राइबोसोम attach with the cisternae through a protein called riboflurin। Ribosome attached with cisternae through a protein called riboflurin। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सिस्टर्नी होती हैं, ये जो सिस्टर्नी है इसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं, और वो राइबोसोम किस स्ट्रक्चर के जरिए अटैच होते हैं, प्रोटीन के जरिए अटैच होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, राइबोफ्लोरिन। राइबोफ्लोरिन। तो यहाँ पे आपकी सिस्टर्नी खत्म हो गई कि सिस्टर्नी क्या चीज है। ठीक है ना। यहाँ पे हमने 6 हेडिंग पढ़े, शेप पढ़ा कि किस शेप की होती है, लोकेशन पढ़ा कि कहाँ पे होते हैं, थर्ड साइज पढ़ा कि इसका कितना होता है, फोर्थ फॉर्मेशन पढ़ा कि कहाँ से फॉर्म होते हैं, फिफ्थ ब्रांचिंग पढ़ी कि ब्रांच है या अनब्रांच है, सिक्स्थ यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अटैचमेंट पढ़ा कि यहाँ पे राइबोसोम अटैच होते हैं या नहीं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। अब सेकंड है यहाँ पे विजिकल। सेकंड क्या है, विजिकल, कि विजिकल क्या चीज है। अब फिजिकल में भी हम हेडिंग वाइज पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें, यहाँ पे क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, ये किस तरह है। तो उसमें सबसे फर्स्ट यहाँ पे भी क्या है, शेप।
शेप किस शेप के होते हैं? अब ये तो नाम से डायरेक्ट फिजिकल मीन्स ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं, सर्कुलर इन शेप होते हैं या सर्कुलर। ठीक है। सेकेंड, एस की जो लोकेशन है ये कहां पे मौजूद होती है? एस की भी क्या है? लोकेशन। अब ये जो विजिबल होते हैं ये कहां पे लोकेट होते हैं? नियर या क्लोजर दिस सिस्टर्नी, लोकेटेड क्लोजर टू सिस्टर्नी, मीन्स कि ये सिस्टर्नी के नजदीक होते हैं, उसके साथ लोकेट होते हैं। ठीक है ना। थर्ड, इसकी जो साइज है इसका साइज कितना होता है? ये तीनों में वाइड है डायमीटर के लिहाज से, तो इसका साइज होता है 50 से लेकर 500 माइक्रोमीटर तक। कितने होते हैं इसका साइज? जो डायमीटर है इसका वो कितना होता है? 50 से लेकर 500 माइक्रोमीटर तक होते हैं। ठीक है ना। फोर्थ, इसकी जो फॉर्मेशन है कि ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं? Vesicle are originated from cistern. It originated from cistern. ये सिस्टर्नी से ओरिजिनेट हो जाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है लास्ट अटैचमेंट है कि राइबोसोम अटैच होंगे या नहीं। तो ये जो विजिकल है यहाँ पे क्या होता है? राइबोसोम आल्सो अटैच, मींस कि राइबोसोम attached with vesicle through a protein called riboforine. मीन्स कि राइबोसोम यहाँ पर भी अटैच होते हैं। इस ये जो विजिकल है इसके सरफेस के ऊपर भी क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। और वो राइबोसोम इसके सरफेस पे किस स्ट्रक्चर के जरिए अटैच होते हैं? राइबोफोरीन के जरिए। मीन्स जिस तरह सिस्टर्नी में राइबोसोम अटैच है बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी क्या होते हैं? राइबोसोम अटैच होते हैं। समझ गए ना? यहाँ पे हमने 5 चीजें पढ़ी। एक, इसका शेप पढ़ा, ये किस शेप के होते हैं? ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं। सेकंड, ये लोकेशन पढ़ा कि कहाँ पे मौजूद है सेल में, ये कहाँ पे होते हैं? क्लोजर टू सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के नजदीक पाए जाते हैं। थर्ड, हमने साइज पढ़ा कि कितना है इसका? 50 to 500 माइक्रोमीटर इसका साइज है। ठीक है ना। तो ये दोनों के मुकाबले में, बाकी जो दोनों हैं इसके मुकाबले में ये वाइडर पार्ट है। क्या है? वाइडर है। फोर्थ, फॉर्मेशन, ये कहाँ से फॉर्म होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? तो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी से ओरिजिनेट होते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? सिस्टर्नी से। लास्ट में हमने इसकी अटैचमेंट पढ़ी कि राइबोसोम इसके ऊपर मौजूद होंगे या नहीं मौजूद होंगे। तो जो राइबोसोम हैं वो भी विजिकल के सरफेस पे अटैच होते हैं, और ये विजिकल के सरफेस पे किस स्ट्रक्चर के जरिए अटैच होते हैं? प्रोटीन के जरिए अटैच होते हैं, और उस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं? राइबोफोरीन प्रोटीन। समझ गए ना? अब थर्ड है ट्यूब्यूल।
अब ट्यूब्यूल्स में भी हम यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ेंगे, मीन्स के एस को भी हम हेडिंग वाइज पढ़ेंगे कि ट्यूब्यूल्स क्या चीज है। फर्स्ट यहाँ पे भी क्या है, शेप। फर्स्ट यहाँ पे भी क्या है, अब सिंपली यहाँ पे नाम से जाहिर है कि किस शेप के होंगे, ट्यूब्यूल। मीन्स के ये भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज आल्सो ए ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। मीन्स ये क्या होता है, ट्यूब लाइक होते हैं। किस तरह होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, ठीक है ना। सेकंड, इसकी जो लोकेशन है, सेकंड क्या है, इसकी लोकेशन है कि ये कहां पे पाए जाते हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मींस के क्लोजर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कब होते हैं, क्लोजर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहां पे होते हैं, क्लोजर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मींस कि ये वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक होंगे। सिस्टर्नी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक है, वेसिकल सिस्टर्नी के नजदीक होते हैं, ट्यूब्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक होते हैं, ठीक है। साइज इसका कितना होता है, इसका जो साइज है, ये भी ट्यूब्स हैं, सिस्टर्नी भी ट्यूब्स हैं, तो सिस्टर्नी के मुकाबले में थोड़े वाइडर होते हैं। इसका साइज कितना होता है, 40 to 100 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 40 to 100 माइक्रोमीटर इसका साइज है। मीन्स ये वाले ट्यूब सिस्टर्नी से वाइड है, सिस्टर्नी से क्या है, वाइड है। फोर्थ यहाँ पे जो है और क्या हो सकता है, मीन्स कि फोर्थ हम यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग पढ़ेंगे, यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि या इससे ब्रांच एराइज होते हैं या एराइज नहीं होते हैं, तो ये याद रखना है। और ट्यूब्यूल्स आर ब्रांच, मींस क्या होते हैं, या ब्रांच। मींस के इससे ब्रांचिंग होती है, इससे ब्रांच निकलते हैं। सिस्टर्नी और इसमें ये फर्क भी है, सिस्टर्नी अनब्रांच है, उससे मींस की ब्रांचिंग नहीं होती है। ये क्या है, ब्रांच है, इससे ब्रांच निकले हुए होते हैं, समझ गए ना। और लास्ट में इसका फिफ्थ अटैचमेंट है, आपका इसको अटैचमेंट कि यहाँ पे राइबोसोम अटैच होंगे या नहीं, तो ये याद रखना है, दे हैव नो राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। मीन्स कि एस के सरफेस के ऊपर राइबोसोम नहीं होगा, तो ये भी फर्क है दोनों में। सिस्टर्नी के सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, एस के सरफेस के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। मीन्स कि सिस्टर्नी का जो सरफेस है वो रफ होता है, वो क्या होता है, रफ, जबकि एस का जो सरफेस है वो क्या होता है, स्मूथ होता है। एक का सरफेस रफ, दूसरे का स्मूथ, समझ गए ना। कोई शिको तो मसला ही हो गया।